morning, children. Today we are going to start our fifth lesson. The lesson name is Ekta Mein Bal. पानी की एक बूंद टपकी टप, बेचारी अकेली बूंद, पंछी आया उसे पी गया, पुरवैया आई उसे उड़ा ले गई, आंगन की माटी ने उसे सुखा दिया। फिर एक साथ गिरी दूसरी तीसरी चौथी बूंद, बूंद बूंद करते तालाब भर गया, करोड़ों बूंदे एक होकर लहराई, उनमें सागर की सी ताकत आई। पंछी उसे पी न सका, पुरवैया उड़ा ना सकी, माटी आंगन की सुखा ना सकी। बूंद बूंद से बनता है सागर, फूल फूल से खिलता है चमन, घर घर से बसती है बस्ती, एकता में ही ताकत बसती। Now I will explain ma. पानी की बूंद टपकी टप. A drop of water drives dry. पानी की एक बूंद टपकी टप. A drop of water drives dry. बेचारी अकेली बूंद. Poor little drop. बेचारी अकेली बूंद. A poor little drop. पंछी आया उसे पी गया. Bird came, drank it. पंछी आया उसे पी गया. Bird came, drank it. पुरवैया आई उसे उड़ा ले गई. The wind came, blew him away. The wind came, blew him away. आंगन की माटी ने उसे सुखा दिया. The courtyard soil dried him. The courtyard soil dried him. फिर एक साथ गिरी दूसरी तीसरी चौथी बूंद. फिर एक साथ गिरी दूसरी तीसरी चौथी बूंद. Then the second, the third, the fourth drop fell. Then the second, the third, the fourth drops fell. बूंद बूंद करते तालाब भर गया. बूंद बूंद करते तालाब भर गया. Drop by drop, the pond was filled. Drop by drop, the pond was filled. करोड़ों बूंदे एक होकर लहराई. करोड़ों बूंदे एक होकर लहराई. Crores of drops waved in them. उनमें सागर की सी ताकत आई. उनमें सागर की सी ताकत आई. Then it came from its the sea strength. Then it came like a straight sea strength. पंछी उसे पी न सका. Then the bird can't drink. पंछी उसे पी न सका. Then the birds could not drink it. पुरवैया उड़ा न सकी. The wind could not blow it. The wind could not blow it. माटी आंगन की सुखा न सकी. The soil could not dry the courtyard. बूंद बूंद से बनता है सागर. बूंद बूंद से बनता है सागर. The ocean is famed by a drops. The ocean is famed by a drops. फूल फूल से खिलता है चमन. The garden blossom with the flowers. घर घर से बसती है बस्ती. A small village made with the houses. A small village made with the villages. एकता में ही ताकत बसती. The strength rests in unity. Now the moral, unity is in the quality of which the impossible can be made possible. Unity is the quality on which is the possible can be made possible. Because unity consists of immense powers in the poem presented. This is what the poet is explaining to us through the drops and inspire us to live in unity. Now main names, पंछी, पक्षी,
माटी, मिट्टी, चमन, बगीचा, बेचारी, असहाय, ताकत, शक्ति, पूर्वैया, पूर्व से आने वाली हवा, आंगन, घर के आगे का खुला स्थान, बस्ती, छोटा गांव, एकता, पारस्परिक मेल जोल, सागर, समुद्र। नाउ इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए तथा इनसे वाक्य बनाइए। Here some words are there, ma. So they gave mistakes. I written here correct word, but I did not give here own sentence. You write your own sentence. Purvaya, Angan, Sagar, and Chaman. You write your own sentence. Next, here options 1, 2, 3. पंछी क्या करता है? पंछी क्या करता है? बूंद को पी जाता है। पंछी बूंद को पी जाता है। फूल फूल से क्या बनता है? चमन। एकता में क्या बसता है? ताकत। नेक्स्ट हियर पर्यायवाची शब्द did not give words, here gave pictures. You see that pictures and write that पर्यायवाची शब्द। पंछी, पक्षी, bird ना, bird means पंछी, पक्षी, then lotus, कमल, जलज, then clouds, बादल, घन, then air or wind, हवा, वायु। Now question answers, ma. Here I gave only words, only answer word, but when you are writing notes, that time you must write full sentence, ma. क्या टपका? क्या टपका है? पानी की एक बूंद टपकी है। पानी की एक बूंद टपकी है। पुरवैया का अर्थ क्या है? पुरवैया का क्या अर्थ है? पुरवैया का अर्थ है हवा। पुरवैया का अर्थ है हवा। पंछी क्या पी गया? पंछी पानी की बूंद पी गया। पानी की बूंद को कौन उड़ा ले गई? पानी की बूंद को पुरवैया उड़ा ले गई। पानी की बूंद को पुरवैया उड़ा ले गई। कौन उसे सुखा दिया? आंगन की माटी ने उसे सुखा दिया। आंगन की माटी ने उसे सुखा दिया। तालाब कैसे भर गया? बूंद बूंद करके तालाब भर गया। बूंद बूंद करके तालाब भर गया। उनमें कैसी ताकत आई? उनमें सागर जैसी ताकत आई। उनमें सागर जैसी ताकत आई। कौन उसे पी न सका? पंछी उसे पी न सका। पंछी उसे पी न सका। पुरवैया क्या कर न सकी? पुरवैया उसे उड़ा न सकी। पुरवैया उसे उड़ा न सकी। चमन कैसे खिलता है? फूल फूल से चमन खिलता है। फूल फूल से चमन खिलता है। बस्ती कैसे बसती है? घर घर से बस्ती बसती है। घर घर से बस्ती बसती है। ताकत किसमें बसती है? एकता में ही ताकत बसती है। एकता में ही ताकत बसती है। Now, संज्ञा. संज्ञा means noun. I think already you learn in English noun, the naming word. Any thing, person, any place, any rivers, the names, only the names is called noun. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नदी आदि के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, एनी पर्सन, वस्तु, एनी थिंग, स्थान, एनी प्लेस, नदी यानी कि
आदि एक्सेट्रा के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं. Any naming word ma. If it is any person, anything, any river, it's called noun. So here I give some sentence. Ram अच्छा लड़का है. In this sentence, Ram is a संज्ञा. मेज पर कलम है. Here two nouns are there ma. Maze is a table and kalam is a pen. These both are noun. यानी कि संज्ञा. खरगोश डर कर भाग गया. खरगोश rabbit is a animal name, so it is noun. शेर जंगल का राजा है. शेर lion, it is a संज्ञा. सीता पढ़ रही है. Here I did not give underline, but Sita is a name, one person named Sita, so it is a noun. गंगा बहुत बड़ी नदी है. Here river गंगा, this is a संज्ञा. वह बिल्ली काली है. बिल्ली animal, cat, this is a संज्ञा. लड़के मैदान में खेल रहे हैं. Here two nouns are there, लड़के and मैदान. Then मछली जल की रानी है. मछली is a संज्ञा. राधा खेल रही है. Here 10th one, Radha is संज्ञा. I did not give underline, but Radha is a संज्ञा. Now we read opposites. This noun I gave 10 sentence, but you write more 5 extra sentence ma. Your own you write more 5 sentence. I think you understand. Sagna means naming words, any name. So you write more 5 sentence your own. Now we read opposites ma. विलोम शब्द. फूल कांटा. फूल कांटा. ऊपर नीचे. ऊपर नीचे. चलना रुकना. चलना रुकना. सुख दुख. सुख दुख. सूखा गीला. सूखा गीला. आगे पीछे. आगे पीछे. सुंदर कुरूप. सुंदर कुरूप. अंदर बाहर. अंदर बाहर. Now here we completed our lesson ma. Thank you. I will send this in my class campus, so you must write total notes.